दोस्तों तारीख आज 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष सप्तमी दोपहर 1:18 तक, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। और आज अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। इस समय कोई शुभ कार्य न करें। आज राहु काल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। और आइए बात करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से की मुलाकात की। पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट में हुई आपसी लड़ाई की बात करेंगे। लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच खत्म हुए गतिरोध की। दिवाली पर महिलाओं को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर की। अचानक सोना चांदी के दामों में आई भयंकर तेजी की। और बुलेटिन के अंत में हम बात करेंगे क्या सच में बीजेपी ने ईवीएम मशीन को खरीद लिया है जिससे वह हर चुनाव जीत जाती है। लद्दाख में भारतीय सेना के साथ 2020 से जारी गतिरोध हुआ खत्म। चीन ने पेट्रोलिंग समझौते को दिखाई हरी झंडी। अब पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाएं पुरानी जगह पर लौटेंगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले भरोसा जमने में वक्त लगेगा। सीमा पर गश्त इसका जरिया, इसके बाद अगला स्टेप आएगा। कजान पहुंचे पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। ब्रिक्स सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी आज कई वैश्विक नेताओं से भी करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। वहीं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से 2 साल बाद मुलाकात संभव। दिल्ली में हुए पहलवानों के आंदोलन पर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने किया बड़ा खुलासा। कहा बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने ब्रजभूषण सिंह को हटाने के लिए रचा था षड्यंत्र। पहलवानों से करवाया प्रदर्शन। WFI प्रमुख बनना चाहती थी बबीता। उन्होंने पहलवानों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाया। उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए से कम के जूते पर 12 से घटकर 5% होगा जीएसटी। जूता कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत। मंत्री समूह के निर्णय पर जल्दी मुहर लगाएगी जीएसटी काउंसिल। लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को देंगे 1.11 करोड़। क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष बोले सुरक्षा की भी जिम्मेदारी गोगामेडी की पत्नी ने कहा ये निजी बयान। मध्य प्रदेश में दिसंबर तक 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए शुरू होगी प्रक्रिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विभागों को योजना बनाने के दिए निर्देश। वहीं रेप पीड़िताओं के बच्चों के लिए 10 लाख का फंड। कांग्रेस बोली ये कैसी सरकार। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से पहले भारत को लगा बड़ा झटका। मेजबान शहर ग्लासगो ने हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी जैसे प्रमुख खेलों को 2026 में होने वाले कार्यक्रम से किया बाहर। रूस में द्विपक्षीय बातचीत से पहले मोदी पुतिन गले मिले। पीएम मोदी बोले रूस यूक्रेन जंग केवल बातचीत से रुकेगी। भारत इसमें हर मदद देने को तैयार। महाराष्ट्र चुनाव के लिए महायुति में सीट शेयरिंग हुआ फाइनल। सूत्रों के मुताबिक 156 सीटों पर बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट को 78 से 80 सीटें और एनसीपी अजीत गुट को मिली 53 से 54 सीटें। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी होगी और मजबूत। पीएम मोदी ने रूस यात्रा से पूर्व दिया वक्तव्य। कहा भारत ब्रिक्स के अंदर सहयोग को महत्व देता है जो वैश्विक विकास एजेंडे के लिए अहम मंच है। 24 अक्टूबर को ओडिशा के तटों से टकराएगा साइक्लोन ताना। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवा। ओडिशा बंगाल में मचा सकता है तबाही। स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश। सेना नौसेना अलर्ट। एनडीआरएफ की 25 टीमें तैनात। वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग में भिड़े भाजपा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बोतल फोड़ी। हंगामे के बाद सस्पेंड किए गए। अगली बैठक में शामिल होने पर भी लगी रोक। भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत। भारत ने लॉन्च की चौथी परमाणु पनडुब्बी। यह आईएनएस अरिदमन अपग्रेड है और K4 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जा सकती है। ये 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से भी लैस होगा। बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा में प्रदेश की पहली सोने की खान। देश के 6 स्वर्ण भंडारों को 25% सोना। सिर्फ राजस्थान में खान की सड़क बननी शुरू। 5 फीट खुदाई में ही पत्थरों में सुनहरे कण चमक रहे। अब कंजेशन टैक्स भरने के लिए हो जाए तैयार। दिल्ली आने वाले लोगों से वसूली करेगी आतिशी सरकार। ये कंजेशन टैक्स गाड़ी से दिल्ली आने वाले दूसरे शहर के लोगों से वसूला जाएगा। एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। शूट आउट साइट की करानी होगी वीडियोग्राफी। साथ ही एनकाउंटर की जांच, मृतक के पोस्टमार्टम और इसमें इस्तेमाल हुए हथियारों को लेकर भी जारी किए दिशा निर्देश। पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले। बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन। एनसी सरकार पर भी बोला हमला। कहा अब्दुल्ला सरकार बनते ही यह सब दिखने लगा। केंद्र को इस मामले में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट ने अपने साम्राज्य का किया विस्तार। 8100 करोड़ रुपए में ओरिएंट सीमेंट को खरीदने का किया ऐलान।
गुजरात के गांधीनगर में नकली जज पकड़ा गया, फर्जी कोर्ट चला रहा था। विवादित मामले में फैसला देकर 100 एकड़ जमीन भी हड़पी। अहमदाबाद पुलिस ने नकली जज को किया गिरफ्तार। लोकसभा रिजल्ट के फॉर्मूले से एमवीए की सीट शेयरिंग तय। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 100 से 105, शिवसेना उद्धव 96 से 100, एनसीपी शरद 80 से 85 सीटों पर लड़ेगी। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर सैनी सरकार का बड़ा एक्शन। प्रदूषण रोकने में विफल रहने पर कृषि विभाग के 24 अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड। मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर फैलाते हैं ध्वनि प्रदूषण। आईएएस अधिकारी सेलबाला मार्टिन के ट्वीट पर मचा बवाल। कांग्रेस ने किया समर्थन, वहीं हिंदूवादी संगठन ने जताया विरोध। मेहनती नेता, उत्कृष्ट प्रशासक की पहचान। पीएम मोदी ने अमित शाह को किया बर्थडे विश। वहीं सीएम योगी, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेताओं ने भी केंद्रीय गृह मंत्री को दी बधाई। अब इंडिगो विस्तारा एआई की 30 फ्लाइट्स में बम की धमकी। 8 दिन में 120 से ज्यादा विमानों को मिली धमकियां। एविएशन मिनिस्टर राजमोहन नायडू बोले दोषियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले की याचिका खारिज। माकोको कोर्ट ने कहा आरोपी की मनसा हत्या की थी, जमानत दी तो फिर क्राइम करेंगे। ईवीएम कहीं इंसानों पर भारी न पड़ जाए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा चुनाव में लगाई गड़बड़ी के आरोप। कहा नतीजों को लेकर हम कोर्ट जाएंगे। 2015 के बेअदबी मामले में राम रहीम की बढ़ी मुश्किलें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ दी मुकदमा चलाने की मंजूरी। दिल्ली में न भेजे डीजल बसें। राजधानी में बढ़ते एयर पोल्यूशन के बीच राज्य की मंत्री गोपाल राय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन मंत्रियों को लिखा पत्र। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को बीमारी बताने वाली टिप्पणी पर माफी मांगने से किया इनकार। बोले मैंने सनातन को लेकर वही बातें कही जो पेरियार अन्नादुराई को करुणानिधि कहते थे। मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर नई जानकारी। निजी संस्थानों को मिली 1 साल की छूट। यह छूट सिर्फ शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले को लेकर नई जानकारी आई सामने। जसमदीद बोला 2 आतंकी सोल उड़कर आए और मेस में खाना खा रहे मजदूरों पर फायरिंग की। सिर्फ 300 मीटर दूर था सीआरपीएफ कैंप। फेस्टिवल सीजन में 78,232 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना इस साल। अब तक 14,880 महंगा हुआ गोल्ड। वहीं चांदी की कीमत में भी 381 रुपए की तेजी रही और यह 97,635 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही। दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में पहुंचा। पेट्रोल की 15 और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक। AQI 567 के पार। अगले 2 दिन भी खराब रहेगी हवा। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या के विरोध में जारी जूनियर डॉक्टर की भूख हड़ताल 16 दिन बाद खत्म। बोले लोगों की अपील के बाद फैसला लिया, जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली, हैदराबाद समेत देश के विभिन्न सीआरपीएफ स्कूलों को मिली बम की धमकी। स्कूल प्रबंधनों को मिले ईमेल से मचा हड़कंप। अब तक जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में लश्कर का नया आतंकी संगठन TLM एक्टिव। पुलिस का दावा यह आतंकियों की भर्ती कर रहा पाकिस्तानी हैंडलर बाबा हमास है सरगना। यूपी में उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में कलह। विधायक समेत कई नेताओं के कतरे गए पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने होगी पेशी। अगर मैं चाहूं तो नौकरियां खा जाऊं, अफसरों पर भड़के हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा और श्रम मंत्री अनिल विज का भ्रम फैलाया। नायब सैनी मुझे हराना चाहते हैं। गृह मंत्रालय ने बढ़ाया बांग्लादेशी लेखिका तस्मीला नसरीन का रेसिडेंट परमिट। तस्मीला ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगी थी मदद। कहा था कि मुझे भारत में रहना है, सरकार की शुक्रगुजार रहूंगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अफसरों के सामने जोड़े हाथ तो भड़के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कहा आपकी वजह से खत्म हो चुकी गवर्नेंस। जनहित के कार्य करवाने के लिए हाथ जोड़े गिड़गिड़ाना और पैर पड़ना लाचार एवं कमजोर मुख्यमंत्री की निशानी नहीं है। अरिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार का साफ संदेश। कहा विवाह के समय अपनी जात और परिवार खोज कर शादी करिएगा। मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस में फूट। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ बुधनी विधानसभा सीट से उतारा अपना उम्मीदवार। अर्जुन राय को बनाया प्रत्याशी।
अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर सीएम आतिशी करवा रही दिल्ली के काम, पदयात्रा में बोले आप नेता मनीष सिसोदिया। कहा बीजेपी ने केजरीवाल को दिल्ली के काम रोकने और जनता को परेशान करने के लिए जेल भेजा था, लेकिन वापस आकर वे सारे रुके हुए काम करा रहे हैं। लद्दाख के स्टेटहुड की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल। केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का आश्वासन मिलने के बाद लिया फैसला। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली भर में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री पर करदाताओं के पैसे के दुरुपयोग का लगाया आरोप। महाकुंभ 2025 के निर्माण कार्यों से बड़ी प्रयागराज में होटल्स व होम स्टे की मांग, लोगों की आमदनी में हो रही बढ़ोतरी। झारखंड में कभी किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं, 24 साल में 13 सरकार, 7 चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही राज्य की सत्ता। ग्रेटर नोएडा में मिलेगा सस्ता फ्लैट खरीदने का मौका। यमुना अथॉरिटी ने 1033.65 करोड़ में बेचे ग्रुप हाउसिंग के नो प्लॉट। प्रधानमंत्री आवास योजना की तय दरों पर होगा इन फ्लैट का विक्रय। जम्मू कश्मीर में लश्कर का नया आतंकी संगठन TLM एक्टिव, पुलिस का दावा यह आतंकियों की भर्ती कर रहा पाकिस्तानी हैंडलर बाबा हमास सरगना। बिग बॉस 18 के सेट पर सिंघम अगेन का प्रमोशन, सलमान खान के साथ शूट करेंगे अजय देवगन, रोहित शेट्टी, भाई अरबाज भी होंगे मौजूद। नवी मुंबई में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज संदीप नायक छोड़ सकते हैं पार्टी। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालत, सड़कों पर चली नाव, उड़ान सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित, सोशल मीडिया पर भड़के लोग। अब बिहार के उत्पादों की विदेशों में होगी धमक, हो जाएंगे मालामाल। ड्राई पोर्ट कंटेनर डिपो से रूस भेजी गई पहली खेप। 21 बार भारत माता की जय और तिरंगे को सलामी, थाने जाकर शर्त पूरी की। MP के भोपाल में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी फैजान खान को दिया था आदेश। हिजबुल्लाह के बंकर में इजराइल को मिला गुप्त खजाना, डॉलर और सोना देख फटी रह गई आंखें। इजराइल ने दावा किया है कि बेरूत में उसे हिजबुल्लाह का गुप्त खजाना मिला है। ये खजाना एक अस्पताल के नीचे था। महाराष्ट्र के नांदेड़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.8 रही तीव्रता। किसी के हताहत होने की नहीं मिली जानकारी। यमुना एक्सप्रेस वे पर नियमित जांच के दौरान पुलिस और आबकारी विभाग की टीमों ने जब्त की 12 किलोग्राम गोल्ड ज्वेलरी, कार से मिले सोने के 12 पैकेट। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कजान पहुंचे पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। ब्रिक्स सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी आज कई वैश्विक नेताओं से भी करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। वहीं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से 2 साल बाद मुलाकात संभव। रूस के शहर कजान में सियासी दिग्गजों का मेला लगा है। यह मेला किसी और ने नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगाया है। मौका है ब्रिक्स सम्मेलन का। इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया भर के करीब 20 राष्ट्राध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। इस मेगा समिट के जरिए पुतिन अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम प्रतिबंधों और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद रूस न तो अलग थलग पड़ा और न ही वह कमजोर हुए। उनके साथ जो देश पहले खड़े थे वे आज भी मजबूती से उनके साथ हैं। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी भी कजान पहुंच गए। कजान हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यहाँ रूसी नागरिकों ने पीएम मोदी को कृष्ण भजन सुनाया, साथ ही भारतीय नृत्य भी पेश किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। इस दौरान पुतिन ने कहा, अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक 12 दिसंबर को नई दिल्ली में होनी है। हमारी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रही है। हमारे सहयोग को भारत की नीतियों से लाभ मिलेगा। हम आपको और आपके प्रतिनिधिमंडल को रूस में देकर बहुत खुश हैं। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन के सामने फिर रूस यूक्रेन का जिक्र किया और कहा, मैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर लगातार आपके संपर्क में रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हम शांति और स्थिरता के शीघ्र स्थापना का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे सभी प्रयासों में मानवता को प्राथमिकता दी जाती है। भारत आने वाले समय में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है।
लद्दाख में भारतीय सेना के साथ 2020 से जारी गतिरोध हुआ खत्म। चीन ने पेट्रोलिंग समझौते को दिखाई हरी झंडी। अब पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाएं पुरानी जगह पर लौटेंगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, भरोसा जमने में वक्त लगेगा, सीमा पर गश्त इसका जरिए, इसके बाद अगला स्टेप आएगा। जी हां, भारत और चीन के बीच एलएसी पर 2020 से जारी गतिरोध अब खत्म हो गया है। चीन ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि एलएसी पर सैन्य गतिरोध खत्म करने को लेकर साझा सहमति बन गई है। ड्रैगन की इस पुष्टि के बाद अब पूर्वी लद्दाख में अब दोनों देशों की सेनाएं पुरानी जगह पर लौटेंगे। इससे पहले सोमवार को भारतीय विदेश सचिव ने भी इसका ऐलान किया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि भारत और चीन सीमा को लेकर पिछले कुछ समय से दोनों देश राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब दोनों पक्षों के बीच इस मामले पर सहमति बन गई है और हम भारत के साथ इस पर काम करेंगे। हालांकि इस मामले पर चीन से ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है। वहीं दोनों देशों के बीच हुए समझौते को लेकर COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर वापस जाना चाहते हैं। इसके बाद हम LAC के विघटन, डी-एस्केलेशन और सामान्य प्रबंधन पर विचार करेंगे। अप्रैल 2020 से हमारा यही रुख रहा। इससे पहले भारत ने सोमवार को कहा था कि वह चीन के साथ ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर गतिरोध वाले 22 पॉइंट पर गश्त के लिए एक समझौते पर सहमत हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पिछले कई हफ्तों से भारतीय और चीनी राजनयिक तथा सैन्य वार्ताकार कई प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ निकट संपर्क में हैं। इस चर्चा के परिणाम स्वरूप भारत चीन सीमा क्षेत्रों में LAC पर गश्त को लेकर सहमति बनी है। इस समझौते से सैनिकों की वापसी होगी और 2020 में उठे मुद्दों का समाधान होगा। इस पर अगला कदम उठाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सहमति इस पर बनी है कि देवशांग और डेमचाग एरिया में जहां गश्त ब्लॉक है, वहां सैनिक पीछे हटेंगे और गश्त फिर से शुरू होगा। दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट जाएंगी, जैसी अप्रैल 2020 से पहले थी। एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम 2020 वाली स्थिति पर पहुंच गए हैं। हम वही गश्त करेंगे जहां 2020 में कर रहे थे।